उल्लू बनाकर मजे मारकर चला गया। जिंदगी मेरे लिए हमेशा एक जैसी रही थी। सुबह दफ्तर, शाम घर और फिर वही चार दीवारी। दिल के अंदर कहीं एक खालीपन था जो हर रात मुझे खा जाता था। इसी बीच मेरी जिंदगी में आया आरव। पहली बार मैंने उसे बारिश वाली दोपहर में देखा, सड़क पर खड़ा भीगता हुआ और फिर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दुनिया की कोई परेशानी उसे छू नहीं सकती। वो मेरे पास आया और बोला, बारिश से डरती हो या भीगने का मजा लेना भूल गई हो? मैं उसकी बात सुनकर हंसी नहीं रोक पाई। शायद महीनों बाद मैं ये खुलकर हंस रही थी। उस दिन हम बारिश में भीगे, चाय पी और फिर एक अजीब सा कनेक्शन बन गया। और अब मेरी जिंदगी में रोज हिस्सा बनने लगा। वो मुझसे छोटी हर बड़ी बात पूछता, मेरे मन की उलझने सुनता और मुझे हंसाता। एक शाम उसने कहा, तुम्हारी आंखों में जो दर्द है ना, वो मैं महसूस कर सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं चुप रह गई, क्योंकि सच में सालों से जो दर्द मैं छुपा रही थी, वह जैसे उसके एक वाक्य में बाहर आ गया था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें होने लगी। कभी देर रात तक बातें, कभी पार्क में बैठकर सामने देखना। उसके पास रहकर मैं खुद को पूरी महसूस करने लगी थी। एक दिन उसने मुझे शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में बुलाया। वह जगह सुनसान थी, लेकिन उसके पास खड़े होकर मुझे डर नहीं लगा। वह मेरे करीब आया, मेरी आंखों में झांका और बोला, तुम्हें पता है, जब से तुम्हें पहली बार देखा, तब से मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पहली बार मैंने महसूस किया कि कोई मुझे इस तरह चाह सकता है। उसके स्पर्श से एक गर्माहट थी, एक जुनून था। हमारी मुलाकातें अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं थी। वह मुझे अपने पास खींचता, मेरे बालों को सहलाता और मुझे अपने सीने से लगाकर कहता, तुम्हारी खुशबू मेरे दिल और दिमाग में बस जाती है। उसके साथ बिताए हर पल मैं खुद को और ज्यादा खोती जा रही थी। उसकी बाहों में एक अलग ही सुकून था। मैं जानती थी कि यह रिश्ता शायद दुनिया को कभी मंजूर ना हो, लेकिन मेरे लिए यह सबसे अच्छी हकीकत थी। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि आरव की शादी पक्की हो गई। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उसे मैसेज किया, यह सब क्या है? काफी देर बाद उसने जवाब दिया, मुझे मजबूर किया गया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। उसकी यह बात मेरे दिल को तोड़ गई। मैं सोच में पड़ गई, क्या उसने सिर्फ मुझे उल्लू बनाया था? क्या मैं बस एक खेल थी उसके लिए? कुछ दिनों बाद उसने मुझे अपने घर बुलाया। मैं वहां पहुंची तो देखा वह चुपचाप खड़ा था। उसने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें पा भी नहीं सकता। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पहली बार किसी मर्द को यूं टूटते देखा था। उसने मुझे गले लगाया, मेरे बालों को चूमा और कहा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत गलती हो। उस रात हमने अपने दिल का सारा बोझ उतार दिया। हमने रोए, हंसे, फिर एक बार फिर से वही जुनून महसूस किया। लेकिन सुबह होते ही वह चला गया। मैं कमरे में अकेली रह गई। उसकी खुशबू अब भी हवा में थी, उसकी यादें मेरे दिल में। मैंने आईने में खुद को देखा और हंस पड़ी। उल्लू बनाकर मजे मारकर चला गया मुझे। लेकिन इस हंसी में भी दर्द था, क्योंकि मैं जानती थी उसने सिर्फ मुझे उल्लू नहीं बनाया, उसने मुझे प्यार का असली मतलब भी सिखा दिया। आज भी जब मुझे याद करती हूँ, आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन दिल से एक आवाज आती है, कम से कम उसने मुझे जीने का एहसास तो दिलाया। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं, हमें तोड़ते हैं, रुलाते हैं, लेकिन हमें जीना सिखा जाते हैं। और अब मेरे लिए वही था। उसने मुझे उल्लू बनाया, मजे लिए और चला गया, लेकिन मेरे अंदर की वो खालीपन हमेशा जगह उसके लिए रहेगी। यह कहानी सुनने वाला हंसेगा भी और रोएगा भी। आखिर यह गहरी कहानी सांस से लेकर सोचने पर मजबूर कर देगी। कभी कभी दर्द भी खूबसूरत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।